नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल युवा के दर्द में। जो डर था वही हुआ। जिस बात का डर था, जो बात हम सब ने सोचा था कि कहीं ये सरकार हमसे फिर धोखा ना करे, फिर चाल ना चले, वही बात हुआ 27 दिसंबर को। मैंने पहले ही बोला था, हम सबका अनुमान था कि सरकार नियमावली पे मोहर नहीं लाने वाली है। ये इतनी निकम्मी, इतनी भ्रष्ट सरकार है, हम क्या बोले इस सरकार के बारे में। हमारे डिक्शनरी में इसके लिए कोई बढ़िया शब्द है ही नहीं। जितना इस सरकार को गलत शब्दों से नवाजा जाए उतना कम है। मैं क्या बोलूं, कितना त्रस्त कर दी है सरकार युवकों को, अभ्यर्थियों को, और खास करके शिक्षक अभ्यर्थियों को जो स्टेट, सीटेट, बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है। पता नहीं कौन सी कलम से और किस कैबिनेट की मीटिंग, वो कौन सा कैबिनेट का मीटिंग होगा, क्या उसमें स्वर्ग से उतर करके सीधे भगवान आएंगे उस कैबिनेट के मीटिंग में मुहर लगाने के लिए। इस जो मोहब्बत बाबा, ये जो शिक्षा मंत्री है, और ये उप मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार यादव है, ये दोनों इतने तनाशाह हो गए हैं। और ये हमारे सुशासन बाबू जो कहलाते हैं, ये युवकों के प्रति इनकी क्रूरता जो है, इनको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। ये जो सोच रहे हैं ना कि 2024 में हम अपने वोट को भुनाएंगे, युवकों को वोट की खेती समझे हैं, इनको महंगा पड़ेगा। और तब ये इनके सामने पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा और कोई उपाय न होगा। जब युवा इनको जिस तरीके से ये अभी हमें दुत्कार रहे हैं ना, इनको इससे 4 गुने गति से हम क्या करेंगे, इनको फटकारेंगे, इनको दुदगारेंगे, लात मार के भगाएंगे अपने बिहार जैसे राज्य से। बिहार को हम बर्बाद होने देंगे इन दरिंदों से। ये दरिंदे जिस तरीके से बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, युवकों को बर्बाद कर रहे हैं। नियमावली के नाम पे 6-6 महीना जो है उनको टाल दिया जा रहा है समय को। क्या हमारे समय का कोई महत्व नहीं है? आपके एक दिन का, एक पल का महत्व है, और हमारे 6 महीने का, हमारे 3 साल का जो हम समय व्यतीत कर रहे हैं इधर उधर भटक करके, इसका कोई महत्व नहीं है? इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? इसका हर्जाना सरकार को ही देना होगा, और ये सरकार देगी। क्योंकि युवाओं का जो ये दशा है ना, ये दशा युवा कभी माफ़ नहीं करेगा, ना तो कभी जीवन में कभी भूलेगा। नीतीश जी सोच लीजिए। और उप मुख्यमंत्री, आप युवकों का मसीहा बन के आए थे ना, इसी वादे से ना आप जीते थे कि हम युवकों का रोजगार देंगे, युवकों को उनका जो है भलाई करेंगे। यही भलाई है युवकों का कि उनका नियमावली तक आप नहीं दे रहे हैं। नियोजन का कार्यक्रम तो अलग की बात है, अभी तक नियमावली आप नहीं दे पा रहे हैं। अरे किस प्रकार का जो है सत्ता आप लोग चलाते हैं। आपको तो युवा नेता कहने पे भी सोचना पड़ता है, शर्म आती है। कैसे आपको युवा नेता बोला जाए? आप तो वही करने लगे जो सुशासन बाबू किया करते थे। आप तो वही करने लगे जो बिहार में पहले हुआ करता था। आप उससे कहीं अलग नहीं है, आप कहीं उससे और अधिक। जब आपसे मिलने जाता है अभ्यर्थी तो हंस हंस करके कह देते हैं कि जल्द आने वाला है नियमावली, जल्द आने वाला है आपका नियोजन का कार्यक्रम। लेकिन उसके बाद तो फिर वही करते हैं जो बाकी के सब जो है राजनेता करते हैं। आप पे कोई भरोसा नहीं है तेजस्वी जी। आप जैसे आप लोग तो मतलब बिहार को बर्बाद करने का एकदम ठेका उठा के लिए हैं, हम बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। और साथियों, आज जो है तेजस्वी यादव से ही मेरा सवाल है, गीत के माध्यम से उनको मुंह खोलना होगा। जो वादा किए थे उस वादा के खिलाफ वो जा रहे हैं, युवकों को छल रहे हैं। और इसी पे मेरा एक गीत है। बोल के पड़ी तोहरा, बोल के पड़ी तोहरा, बोल के पड़ी, बोल के पड़ी तोहरा, बोल के पड़ी तोहरा, बोल के पड़ी। काहे युवा के कैल बुरा हाल तेजस्वी, तोहरा बोले के पड़ी। काहे युवा के कैल बुरा हाल तेजस्वी, तोहरा बोले के पड़ी। वोट वाले बेके बेरिया वादा रह कइले,
पहिले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देहब पहिले, वोटवा लेबे के बेरिया वादा रह कइले। पहिले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देहब पहिले, अब का भइल तेजस्वी, अब का भइल तेजस्वी, अब का भइल। आपन कइल वादा गइल तू भुलाइए तेजस्वी, राज खोले के पड़ी। आपन कइल वादा गइल तू भुलाइए तेजस्वी, राज खोले के पड़ी। काहे युवा के कैल बुरा हाल तेजस्वी, तोहरा बोले के पड़ी। युवा समझ के युवा तोहके वोट रहे दिहले, रोजी रोजगार देबई है रहे सोचले। युवा समझ के युवा तोहके वोट रहे दिहले, आ रोजी रोजगार देबई है रहे सोचले। युवा के सोचल का सारा, युवा के सोचल का सारा, फेल हो गइल तेजस्वी, फेल हो गइल। काहे युवा कवन से कैल बड़ा धोखाए तेजस्वी, मुँह खोले के पड़ी। काहे युवा कवन से कैल बड़ी धोखाए तेजस्वी, मुँह खोले के पड़ी। काहे युवा के कैल बुरा हाल तेजस्वी, तोहरा बोले के पड़ी। 10 सर्कुलर रोडावा में अभ्यर्थी मिले तोहसे गइले, कहल कि 2022 शिक्षक के नियमावली देहब सबसे पहिले। 10 सर्कुलर रोडवा में अभ्यर्थी मिले तोहसे गइले, कहल कि 2022 शिक्षक नियमावली देहब सबसे पहिले। बीतल 2022 तेजस्वी, बीतल 2022 तेजस्वी, बीतल 2022। कहाँ दबल तोहार नियोजन के नियमावली तेजस्वी, राज खोले के पड़ी। कहाँ दबल तोहार नियोजन के नियमावली तेजस्वी, राज खोले के पड़ी। काहे युवा के कैल बुरा हाल तेजस्वी, तोहरा बोले के पड़ी। काहे युवा के कैल बुरा हाल तेजस्वी, तोहरा बोले के पड़ी। तेजस्वी जी से बड़ी उम्मीद थी युवाओं को, और युवाओं की उम्मीद पे ये खरे नहीं उतरे। इतना छला कि इतना तो किसी ने नहीं छला होगा। युवाओं ने इसे अपना समझा और अपना समझ करके इनको वोट दिया, और उस वोट देने का इन्होंने कोई कदर नहीं किया। इस तरीके से युवाओं को बदहाल किया इन्होंने कि युवा तो कभी इन्हें माफ़ नहीं करेगा। जो जो लोग सोचे थे युवा हमारे युवा नेता हैं और युवा नेता युवाओं की भलाई करेंगे, वो वही लोग अब इनको गद्दी से उतारने का काम करेंगे। और मैं कोई यहाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ। मुझे तो युवाओं का दर्द है, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ। जो दर्द सबको सता रहा है, वही दर्द मुझे भी सता रही है। कितना दर्द झेले युवा। यहाँ युवा जो है बेरोजगारी की चक्कर में, बेरोजगारी की पीड़ा सहते सहते कई युवा साथी हमारे चल बसे, दुनिया को छोड़ दिए। और ये सूझ नहीं है सरकार को, सूझ नहीं रही है सरकार। ये जो धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं ना, इनको धृतराष्ट्र बनना बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ जनता बिहार में त्रस्त है, यहाँ जनता बदहाल है, फटेहाल जिंदगी जी रही है। और ये
4 चक्के गाड़ी में, लग्जरियस गाड़ी में घूम रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और जब न तब जो है मीडिया में आकर के फालतू बयान दे रहे हैं जो नहीं देना चाहिए था। ये बताएगी इनको, ये युवा ही इनको सबक सिखाएंगे। बहाली तो इनको देना ही है, लेकिन इनको गद्दी से बेदखल होना पड़ेगा। नीतीश जी, तेजस्वी जी, आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, क्योंकि बिहार आप जैसे नक्कारों को अब नहीं अपनाएगा। बिहार के युवा, बिहार की जो जनता है वो समझ चुकी है आपके गलत मंसूबों को, और आपको यहाँ से तुरंत जाना होगा। ये आप टिकट कटवा लीजिए, सबको जाना होगा आप सबको। बिहार में आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब रोजगार ही नहीं देंगे, जब पेट पे ही लात मारेंगे, तो ये कैसी सरकार। साथियों, आपसे आग्रह है कि आप अब तो नियमावली नहीं आई, और तो 2023 में देखते हैं कब आती है ये नियमावली। तो हमें एकजुट रहना होगा, और जब भी संघर्ष होगा पटना के सड़कों पे हमें आना होगा, और अपने नियमावली के लिए, अपने नियोजन के लिए हमें लड़ना होगा, तभी ये सरकार देगी, अन्यथा ये सरकार देने वाली नहीं है। साथियों, मिलता हूँ एक नए वीडियो में, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलता हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद दोस्तों।